नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास रूस से आ रही है। सीधा रुख करेंगे रूस के तेल डिपो में भीषण आग लगी है। ताजा तस्वीर भी आपके सामने रखेंगे। रूस की फायर सर्विस आग बुझाने में लग गई है। कई फायर सर्विस की गाड़ियां दिखाई भी दे रही हैं। यूक्रेन की तरफ से दरअसल दावा किया जा रहा है कि यह हमला उनकी सेना की तरफ से किया गया है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। रूस के तेल डिपो में देखिए किस तरह से ये भीषण आग लगी हुई है। आग की ये लपटें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। ये तस्वीर इस वक्त रूस के शहर पर एयर स्ट्राइक किस तरह से किया गया है। यूक्रेन लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और इस बीच रूस के बेलग्राद से ये तस्वीर जो आपके सामने आई है, जहां पर तेल डिपो रूस में मौजूद है और इसमें भीषण आग लग चुकी है। तो जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं वो यूक्रेन का बदला और यहां पर साबित करता हुआ नजर आ रहा है। रूस के तेल डिपो में ये भयानक आग लगी हुई है। ये ताज़ा तस्वीरें हैं जिसमें रूस की फायर सर्विस आग बुझाने की कोशिश में तेजी से जुटी हुई है, क्योंकि आग की भयानक लपटें देखिए किस तरह से आसमान छूती नजर आ रही है। कई फायर सर्विस की गाड़ियां भी आपको दिखाई दे रही होंगी और इसी के साथ यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये जो हमला है उनकी सेना के जरिए किया गया है। न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जहां पर यूक्रेन के कई शहर अब तक पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। तो वहीं देखिए रूस में किस तरह से तेल डिपो में आग लगी है और इसके पीछे यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि ये जवाब है और ये हमला जो है वो यूक्रेन की पलटवार के तौर पर सामने आया है, जो कि उनकी सेना की तरफ से किया गया है। तो जहां रूसी सेना बेहद तेज हमले के साथ में यूक्रेन के कई शहरों को तबाह करने में जुटी हुई है, तो वहीं यूक्रेन की तरफ से भी यह दावा किया गया है जो इस वक्त तेल डिपो आप आग की लपटों में घिरा हुआ देख रहे हैं, वो यूक्रेन की तरफ से एक बड़ा पलटवार है रूस के बेलग्राद से, जो कि सामने आया है, जिसकी लपटों को बुझाने के लिए देखिए किस तरह से फायर फाइटर्स तेजी से जुटे हुए हैं। एक भयानक हमला यहां पर पलटवार के तौर पर यूक्रेनी सेना की तरफ से किया गया है। तो आप सोचिए कि युद्ध किस स्तर तक आगे की तरफ पहुंच चुका है। 37वां दिन और 37वें दिन भी वही भयानक और महाबर्बादी वाली तस्वीरें जहां यूक्रेन की जमीन से सामने आ रही हैं। तो ये जो तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है वो रूस के तेल डिपो की है, जो कि आग की लपटों में कुछ इस तरह से घिर गया कि कई फायर फाइटर्स की गाड़ियां यहां पर बुलानी पड़ी। और ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। दरअसल ये यूक्रेन की एयर स्ट्राइक के तौर पर लिया जा रहा है। रूस का ऑयल डिपो आप देखिए पहली तस्वीर के जरिए, जो कि यूक्रेनी सेना के जरिए तबाह कर दिया गया। यूक्रेन का दावा है कि जो इस वक्त रूस का तेल डिपो तबाह हुआ है वो यूक्रेनी सेना के हमले में हुआ है। हमले का सीसीटीवी वीडियो भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है, किस तरह से यह हमला होता है और उसके बाद देखिए तेल डिपो आग के गोले में तब्दील हो जाता है। चारों तरफ रोशनी भरा धुआं यहां पर दिखाई देता है। और तीसरी तस्वीर यूक्रेन की, वो एयर स्ट्राइक जिसके दम पर अब यूक्रेन कह रहा है कि जो रूस को यहां पर नुकसान झेलना पड़ा है, रूस का जो तेल डिपो यहां पर तबाही की लपटों को देख रहा है, वो यूक्रेनी सेना के जरिए टारगेट करने के बाद पलटवार यहां पर यूक्रेन का सामने आया है। तो यूक्रेन का भी पलटवार अब रूस की जमीन पर किस तरह से सामने आया है, यह अपने आप में वैश्विक तौर पर यह बताने के लिए काफी है कि यूक्रेन न सिर्फ रूसी सेना के हमलों का मुकाबला कर रहा है, बल्कि अब रूस की जमीन पर भी वो अपने हमलों को अंजाम देने की पहली तस्वीर सामने रख चुका है। रूस का ऑयल डिपो जिसे तबाह कर दिया गया यूक्रेनी सेना के जरिए। आसमान से आग उगलती मिसाइलें अब तक यूक्रेन के शहरों को तबाह कर रही थी। जंग में फाइटर प्लेन अब तक कीव और मरियोपोल को धुआं कर रहे थे। लेकिन अब जंग के 37वें दिन रूस के आसमान में भी फाइटर विमानों का कहर शुरू हो गया है। ऐसा कहर जिसकी कल्पना दुनिया ने भी नहीं की थी। खुद पुतिन ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि जिस यूक्रेन को वो मसल देने का मादा रखते हैं, वो यूक्रेन खुद उनके मुल्क पर ही पलटवार कर देगा। ये रूस के शहर बेलग्राद से आया सबसे ताजा वीडियो है, जिसमें यूक्रेन के हेलीकॉप्टर रूस के ऑयल डिपो पर रॉकेट बरसाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में एक के बाद एक 2 रॉकेट बारी बारी से नजर आते हैं और इनके गिरते ही ऑयल डिपो में तेज धमाका होता है।
इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो रूस की ओर से भी जारी किया गया है, जिसमें ऑयल डिपो पर कुछ ही सेकंड के भीतर रॉकेट के 3 हमले दिखते हैं और फिर तेज रोशनी के साथ आग का एक बड़ा बवंडर उठता है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन के 2 अटैक हेलीकॉप्टर पहले रूस की हवाई सीमा में दाखिल हुए और फिर रूस के इस ऑयल डिपो पर एयर स्ट्राइक कर दी। रॉकेट से हमले के तुरंत बाद इस ऑयल डिपो में भीषण आग लग गई। आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से देखी जा सकती थी। शायद रूस ने भी इस हमले की उम्मीद नहीं की थी। यही वजह है कि यूक्रेन की एयर स्ट्राइक होते ही अचानक इस ऑयल डिपो में अफरा तफरी मच गई। Наши соседи подорвались. Нефтебар. रूस के जिस बेलग्राद शहर पर यूक्रेन का हवाई हमला हुआ है, वो यूक्रेन के बॉर्डर से ठीक सटा हुआ शहर है। यूक्रेन के बॉर्डर से रूस के बेलग्राद की दूरी महज 12 किलोमीटर है। बेलग्राद के गवर्नर ने भी इस हमले की पुष्टि की है और कहा है कि ऑयल डिपो में ये आग यूक्रेन के 2 हेलीकॉप्टर की एयर स्ट्राइक के बाद लगी। अब सवाल है कि क्या जो यूक्रेन कल तक रूस से यूक्रेन पर हो रहे हमलों को रोकने की अपील कर रहा था, वो यूक्रेन अब रूस के खिलाफ पलटवार के मूड में आ गया है? क्या यूक्रेन रूस को घर में घुसकर मारने की रणनीति पर काम कर रहा है? और क्या ये हमला जंग में रूस की कमजोरी को बयां कर रहा है? इन सवालों का जवाब देता है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ताजा बयान, जिसमें उन्होंने महायुद्ध में रूस की फेल हुई रणनीति की ओर इशारा किया है। बाइडेन ने अपने बयान में कहा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने ही सलाहकारों पर कार्रवाई की है। पुतिन ने अपने कई सलाहकारों को बंधक बनाया है। उन्होंने अपने कुछ सलाहकारों को हाउस अरेस्ट किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अलग थलग पड़ सकते हैं। इससे पहले अमेरिका ये दावा कर चुका है कि महायुद्ध की रूस की हालत हर दिन के साथ पतली होती जा रही है। खुद बाइडेन कह चुके हैं कि पुतिन को महाजंग की सटीक जानकारी नहीं दी जा रही है, क्योंकि पुतिन के अधिकारी उन्हें सच्चाई बताने से डरते हैं। यही नहीं, अमेरिका का तो दावा है कि पुतिन के अधिकारी उन्हें खुश करने के लिए जंग की झूठी कहानी सुना रहे हैं और अब पुतिन के इसी मुगालते का फायदा यूक्रेन को मिल रहा है। और सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन से सामने आ रही है, जहां रूस की सेना ने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया। यह दावा रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से किया गया और कहा गया है कि रूस की सेना ने यूक्रेन के S-300 सिस्टम को ध्वस्त कर दिया, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। देखिए, इन तस्वीरों के जरिए एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि 37वां दिन भी किस तरह से महायुद्ध, महातबाही, महाबर्बादी की ये पूरी दास्तां को यहां पर बयां करता नजर आता है। जहां पर न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। जोरदार धमाका होता है और किस तरह से S-300 सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त होता नजर आता है। इस तस्वीर के जरिए रूस की सेना का जोरदार हमला यहां पर सामने आया। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस वीडियो के जरिए दावा किया गया है कि किस तरह से यूक्रेन के S-300 सिस्टम को रूसी सेना ने ध्वस्त कर दिया, पूरी तरह से तबाह कर दिया। यह तस्वीर इस वक्त आप देखिए, जो बताने के लिए काफी है कि किस तरह से यूक्रेन की धरती थर्रा रही है। 37 दिनों से लगातार यूक्रेन के चप्पे चप्पे में वो थर्राहट महसूस की जा रही है, जो कि रूसी सेना की रफ्तार को यहां पर हमले की बयां करता नजर आता है कि किस तरह से चौतरफा हमला इस वक्त यूक्रेन को झेलना पड़ रहा है। और रूस यूक्रेन महायुद्ध के 37वें दिन से बड़ी जुड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर एक बड़ा आरोप लगाया है। बाइडेन का आरोप है कि पुतिन ने अपने सलाहकारों को बंधक बना लिया, कई सलाहकारों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। पुतिन पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुके हैं। जो बाइडेन की तरफ से यह बड़ा दावा, बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। इससे पहले भी अमेरिका ने व्लादिमीर पुतिन के सलाहकारों पर हमला बोलते हुए कहा था कि पुतिन के सलाहकार उनसे डरते हैं, घबराते हैं, खौफ खाते हैं और युद्ध की सही खबर पुतिन को नहीं दे रहे हैं। पुतिन पर बाइडेन का सनसनीखेज आरोप। पुतिन पर सलाहकारों को बंधक बनाने का आरोप। क्यों अपनों से नाराज हैं रूस के राष्ट्रपति?
जंग के बीच पुतिन की ये कैसी साजिश। कुछ ही घंटों पहले की बात है जब अमेरिका के रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने रूसी सेना पर रीपोजिशनिंग का आरोप लगाया था और अब एक बार फिर आरोपों की बौछार हो रही है। इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने पुतिन पर अपने ही सलाहकारों को हाउस अरेस्ट करने का आरोप लगाया है। बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका को कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि जंग में बने मौजूदा हालात से तिलमिलाए पुतिन ने अपने कई सलाहकारों को नजरबंद कर लिया है। बहुत सारी अटकलें हैं, लेकिन ऐसा लगता है, मैं निश्चित रूप से नहीं कह रहा हूं, कुछ संकेत हैं कि उन्होंने अपने कुछ सलाहकारों को निकाल दिया है या उन्हें नजरबंद कर दिया है। लेकिन मैं इस समय इस बारे में बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि हमारे पास इस बारे में ठोस सबूत नहीं है। आखिर पुतिन को अपने सलाहकारों को बंधक बनाने पर क्यों मजबूर होना पड़ा है? क्यों पुतिन की सेना बार बार अपनी तैनाती वाली जगहों को बदल रही है? और क्यों पुतिन अपने सलाहकारों से नाराज है? इन 3 सवालों के चक्रव्यूह को समझने के लिए जंग के मौजूदा हालात पर भी ध्यान देना जरूरी है। दरअसल यूक्रेन के साथ रूस की जो जंग लगातार आगे खिंच रही है, उसने रूस के राष्ट्रपति को परेशान कर दिया है। पुतिन की ये परेशानी इस बात को लेकर भी है क्योंकि उनके अपने ही सलाहकार उन्हें जंग से जुड़ी गलत जानकारियां दे रहे हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन के खिलाफ उनके अपने ही घर में भयानक षड्यंत्र हो रहा है। मतलब ये कि उनकी सेना के बड़े अधिकारियों ने उन्हें यूक्रेन की जंग पर कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी। जिस वक्त यूक्रेन में रूस की फौज दाखिल नहीं हुई थी, उसी वक्त पुतिन अपने खास अफसरों से लगातार ब्रीफिंग ले रहे थे। दावा किया जा रहा है कि पुतिन को उस वक्त उनके सबसे भरोसेमंद अफसरों ने गुमराह किया। उन्होंने पुतिन को ये जानकारी नहीं दी कि जंग के दौरान यूक्रेन रूस को चौंका सकता है। यूक्रेन की ताकत और उसकी तैयारियों को कम करके आंका गया था। यानी जो अफसर पुतिन की आंखों के तारे थे, वही पुतिन की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे थे और इसी की रूस को इस वक्त भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। पुतिन तो ये मान बैठे थे कि महज 1 हफ्ते के भीतर वो यूक्रेन की जंग को जीत लेंगे, लेकिन 1 महीने से ऊपर हो चुका है और जंग में लगातार रूस को भारी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा रूस के हजारों एयरक्राफ्ट मार गिराए जा चुके हैं और आर्थिक नुकसान तो इन सबसे अलग है। इसलिए अब रूस की कोशिश डैमेज कंट्रोल की है। रूस चाहता है कि जल्द से जल्द यूक्रेन समझौते में घुटने टेक दे। यूक्रेन पर भीषण बमबारी भी दबाव बनाने के लिए उठाया जा रहा कदम ही माना जा रहा है। खुद को नरसंहार के आरोपों से बचाने के लिए ही रूस ने मारियुपोल समेत कई शहरों में सेफ कॉरिडोर तक बना दिए। अब तो ये बात साफ हो गई है कि कई हफ्तों तक कीव पर कब्जे की जंग लड़ने के बाद रूस की सेनाएं लौटने लगी हैं। मतलब ये कि कीव की घेरेबंदी में लगे जवानों की संख्या को घटाया जा रहा है। लेकिन रूस की परेशानी ये है कि न तो वो दुनिया के सामने यूक्रेन पर आक्रमण को अपनी गलती मान सकता है और न ही अफसरों से पुतिन को मिले धोखे की कहानी किसी को बता सकता है। व्लादिमीर पुतिन अपने दुश्मन के साथ जंग लड़ रहे हैं और इस जंग के बीच उन्हें अपनों से ही धोखा मिल रहा है। चेचन के प्रमुख रमजान कादिरोव ने अपने लड़ाकों को रूस के समर्थन में लड़ने के लिए यूक्रेन में उतारा, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि इस महाजंग के बीच चेचन प्रमुख पुतिन के पीठ पीछे धोखा दे रहे हैं और यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि खुद यूक्रेन की तरफ से किया गया है। महाजंग में पुतिन के सबसे बड़े योद्धा जो मारियुपोल शहर में महाविनाश की वजह बने। लेकिन क्या
उसी महायोद्धा ने पुतिन को गुमराह किया। ये सवाल इस वक्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सबसे ज्यादा बेचैन कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ महाजंग में पुतिन ने अगर सबसे ज्यादा भरोसा किसी पर किया था तो वो यही योद्धा थे, चेचेन के प्रमुख रमजान कादिरोव। लेकिन रमजान कादिरोव ने ही पुतिन को महायुद्ध में सबसे बड़ा धोखा दे दिया। ऐसा धोखा जिसके लिए पुतिन चाहकर भी रमजान कादिरोव को माफ नहीं कर पाएंगे। वो रमजान कादिरोव जिन्होंने पुतिन के एक इशारे पर यूक्रेन के खिलाफ जंग में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कादिरोव ने अपने टॉप कसाई कमांडरों को जंग में उतार दिया और मारियोपोल शहर के कई इलाकों का ऐसा हाल कर दिया जिसके बाद इस चमचमाते शहर को पहचानना मुश्किल हो गया। 3 दिन पहले रमजान कादिरोव ने इस वीडियो को जारी करते हुए दावा किया था कि अब वो खुद यूक्रेन के खिलाफ महाजंग में उतर चुके हैं। टेलीग्राम पर इस वीडियो के साथ कादिरोव ने दावा किया था कि मारियोपोल के एक बड़े इलाके पर कब्जे के बाद वो यहाँ पहुँचे थे। यही नहीं, वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने अपने लड़ाकों का हौसला बढ़ाया था। एक कमरे के अंदर बनाए गए इस वीडियो में कुछ चेचेन लड़ाके उन्हें बधाई देते नजर आ रहे थे और इसी वीडियो में चेचेन लड़ाके रमजान कादिरोव का सम्मान करते भी दिखे। जाहिर है इस वीडियो के जरिए कादिरोव ने साबित करने की कोशिश की कि वो खुद यूक्रेन के जमीन पर पहुंचकर जंग की रणनीति बना रहे हैं। लेकिन अब इस वीडियो को लेकर यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन के मुताबिक वीडियो के साथ किया गया दावा झूठा है। यूक्रेन के मुताबिक कादिरोव कभी यूक्रेन की सीमा में दाखिल नहीं हुए। यही नहीं, यूक्रेन का दावा है कि इस वीडियो के जरिए कादिरोव ने पुतिन को गुमराह किया। अपने दावे को सही साबित करने के लिए यूक्रेन ने इस तस्वीर का सहारा लिया जिसे खुद कादिरोव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। कादिरोव का दावा था कि वो इस तस्वीर में यूक्रेन की किसी सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन इसी तस्वीर का सहारा लेकर यूक्रेन ने कादिरोव पर पुतिन को गुमराह करने का आरोप। Все западные европейские государства давили на Россию. कहा जा रहा है कि अपने इस बयान के जरिए कादिरोव अब भी खुद को पुतिन का भरोसेमंद दिखाना चाहते हैं, लेकिन अब उनकी ये कोशिश पुतिन को कितना समझा पाएगी, ये पुतिन ही तय करेंगे। और व्हाइट हाउस ने दावा किया कि यूक्रेन पर हमले को लेकर व्लादिमीर पुतिन को उनके ही सलाहकारों ने बहका दिया, उनको गलत जानकारी दी और उनको ये तक खबर नहीं दी गई कि यूक्रेन में रूस की सेना बहुत बुरी तरह हार रही है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात कुछ और है जो पुतिन के यूक्रेन प्लान को बुरी तरह से हिला सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में लड़ रहे रूस के सेना को खाना नहीं मिल रहा है और वो कुत्तों को खाने को मजबूर हो गए हैं। ये दावा एक रूसी सैनिक की फोन पर हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग के जरिए सामने आया। ये महाविनाश की तस्वीरें हैं। ये तबाही की तासीर लिए जंग की तस्वीरें हैं। सड़क पर धधकती मौत की तस्वीरें। रूस यूक्रेन पर सभी तरीके से दांव चल रहा है, लगातार माइंड गेम खेल रहा है, लेकिन अब यूक्रेन में बर्बादी का बारूद बरस रहा है। महीने भर की जंग के बाद आखिर रूस को क्या मिला? बर्बादी, प्रतिबंध और जिल्लत, जिसकी गवाह है ये तस्वीर।
अपमान, तिरस्कार और दुर्गति की तस्वीरें सिर्फ इतनी ही नहीं। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3। ये पुतिन की रेड आर्मी के वो सैनिक हैं जिनके सहारे वो यूक्रेन के खिलाफ जंग जीतने के सपने देख रहे थे, लेकिन झुके हुए कंधे, निराश आंखें और चेहरे पर हताशा की भावना कुछ और ही कहानी कहती है। इन 3 सैनिकों के बारे में दावा किया जा रहा है कि इन रूसी सैनिकों ने रूस का साथ छोड़ दिया है। रूस का साथ छोड़ देना अगर पुतिन के लिए जिल्लत से कम नहीं, तो इन सैनिकों का यूक्रेन को समर्थन दे देना और यूक्रेन की सेना में शामिल हो जाना किसी प्लानिंग की कमी को दिखाता है। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि रूस के इन सैनिकों ने यूक्रेन की सेना के साथ हथियारों की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। इन सैनिकों को ट्रेनिंग की पहली क्लास में ग्रेनेड लॉन्चर चलाना सिखाया गया है। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि अब ये सैनिक रूस की चेचन सेना के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी के चीफ जेरेमी फ्लेमिंग ने तो रूस के राष्ट्रपति को सारा दोष देते हुए उन्हें पूरी तरह से विफल बताया और दावा किया कि पुतिन के सलाहकार उन्हें सच्चाई बताने में डर रहे हैं और सच्चाई ये है कि रूसी सेना में आत्मविश्वास की कमी हो गई। We've seen Russian soldiers, short of weapons and morale, refusing to carry out orders, sabotaging their own equipment, and even accidentally shooting down their own aircraft. And even though we believe Putin's advisors are afraid to tell him the truth, what's going on and the extent of these misjudgments must be crystal clear to the regime. दरअसल यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनकी सेना ने 17,300 सैनिकों को मार गिराया है। अमेरिका ने 7,000 सैनिकों के मारे जाने का अनुमान लगाया है। खुद रूस अपने 1,300 सैनिकों के शहीद होने का आंकड़ा पेश कर रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? असलियत में रूस बैटल ग्राउंड ही नहीं, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा वॉर में भी पिछड़ गया है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि रूस अपनी सेना में युद्ध के लिए सिर्फ नए सैनिकों को ही भेज रहा है, जिन्हें न तो युद्ध का अनुभव है, न ही हथियार चलाने का तरीका मालूम।